हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारी पैट के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है घटना चक्र से। मैंने आज ही इससे पहले एक वीडियो दी है प्राचीन इतिहास की, तो आप प्लीज़ उसको देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वो क्लास कैसी लगी। हम इसी टाइप से क्लास करें घटना चक्र से, क्योंकि आपको पता है घटना चक्र में मेन कीवर्ड्स दिए होते हैं जो मेन होते हैं। आप ऐसी मेन लाइन टू लाइन करना चाहते हैं, जैसे वन वर्ड हो जाते हैं ना क्वेश्चन, उस टाइप से दिए हुए हैं। या आप सीधा बस खाली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। इसमें बाद में प्रैक्टिस सेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। या फिर आप बिल्कुल एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो वो करना चाहते हैं तो मैं वो भी बता दूंगी। आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ऐसे ही क्लास करानी है जैसे मैं अब साइंस की करा रही हूँ। इसी टाइप से मैंने इतिहास की, प्राचीन भारत का इतिहास की क्लास स्टार्ट कराई है। तो आपको ये क्लास सही है। मैं एक प्राचीन भारत का इतिहास जीएस 50 मार्क्स का आएगा, उसकी क्लास दे रही हूँ आपको। एक मैंने प्राचीन भारत के इतिहास की दी, अब मैं दूंगी एक साइंस की। और कल से आपकी स्टार्ट होएगी मैथ्स की। मैंने उसमें आपको बताया वीडियो में वैसे कि 20 मार्क्स की मैथ्स आती है, 25 की आती है। 20 में उसका बार ग्राफ और आपका पाई चार्ट आता है। तो मैं अब कल से आपकी बार ग्राफ पाई चार्ट की तैयारी स्टार्ट कराऊंगी। इसके बाद जब हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा 20 ये, और जो 5 मार्क्स का और आता है जो हमने परसों देखे थे करनी परसेंटेज वगैरह से, तो उसको कराऊंगी। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम करेंगे अपना रीजनिंग के बाद हिंदी। इस टाइप से हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फिर इन सब का बस हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। पहले घटना चक्र के कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, इन कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स क्या, ये वन लाइनर समझ लीजिए। फिर हम इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपको इसी टाइप से क्लास चाहिए जैसे मैं करा रही हूँ, और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए नहीं। फिर मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बना के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी यूट्यूब पर, और फिर आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं और सारी पीडीएफ को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी, कि इसी टाइप से क्लास चाहते हैं आप डेली वाइज या किसी और टॉपिक पे, तो वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसलिए बताई ये क्लास क्योंकि स्टूडेंट्स पूरी क्लास नहीं देखते हैं एंड का। मैं कोई बात बताती हूँ वो सुनते ही नहीं है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज ये है हमारा फिजिक्स की 2-3 क्लास आएगी। इस 2-3 क्लास में आपका पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री के करेंगे 2-3 क्लास में सारा। फिर हम बायो के करेंगे 3-4 क्लास, क्योंकि बायो का ज़्यादा आता है। फिर हम इनके पूरे टॉप 500 एमसीक्यू करेंगे साइंस से रिलेटेड। आपके उनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसी करना चाहते हैं या फिर और कोई स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तब स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। आपने को पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम 3 गति का नियम है ना, आपने सब प्रथम था जड़त्व का नियम, जहाँ पे रखी रहती है वस्तु वहीं रखी रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। दूसरा नियम था F=ma। और थर्ड था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्योंकि मैं तो खुद साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से आता है साइंस का सारा। आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगी मैं। नेक्स्ट है न्यूटन की अपनी पुस्तक। न्यूटन की कौन सी पुस्तक थी ये पूछी जा सकती है। प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। जब हम दूसरे नियम और तृतीय नियम को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आएगा ये पूछ सकते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है जब हमने दूसरा और तीसरा नियम जोड़ दिया। नेक्स्ट है जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्योंकि जड़त्व के कारण ही उसमें गति उत्पन्न होती है, तो उसी के कारण वो अपनी परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट है आवेग क्या होता है, फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समयांतराल, मतलब संवेग परिवर्तन। नेक्स्ट है किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को, जैसे कोई वस्तु है, जैसे आप रखो बुक रखी है, उसकी गति या वेग के कारण जो आपने उसको उठा लिया या उसको सरकाया तो उसमें गति उत्पन्न हो गई। तो उसके कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता है, जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसमें जो क्षमता है, उसको क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv²। क्या फॉर्मूला होता है? ½ mv²। जैसे बंदूक दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में
चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। जैसे जब हम दाग बंदूक से कोई गोली छोड़ते हैं तो उसमें कोई ऊर्जा है, तभी तो वो आगे की तरफ जा रही है। तोप से छोड़े गोले में तो उसमें कोई एनर्जी के कारण ही तो वो जा रहा है। तो इन सब में जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहेंगे हम, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। जैसे एक कोई वस्तु है, इस पर क्रिया भी लग रहा है, प्रतिक्रिया भी, तो जब उन पे दोनों लग रहे हैं, जब अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन तो जब 2 - 2 होगा तो 0 ही तो होगा ना, तो क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है तो यही बोला है इसने, जब उन पे क्रिया बल परिणामी बल अलग अलग होगा तो उसका क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है, गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है। मैंने आपको बताया था जब कोई एक वस्तु विरामावस्था में है, क्या होता है प्रथम नियम, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक बुक रख दी टेबल पर, और वो जब तक आपकी टेबल पर ही रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई बल लगाकर उसे वहाँ से ना हटाओ। नेक्स्ट है आपका, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। क्या करा जाता है, वोल्ट नापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। वोल्ट इसका विभवांतर का मात्रक भी होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में छोटे छोटे मात्रक पूछे जाते हैं। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, A⁻0 नोट, ए नोट एंगस्ट्रॉम होता है ये। और इसकी कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया है कि 2 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में चेंज करो, तो उसकी मल्टीप्लाई जैसे दे दिया 2 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर में चेंज करना है तो 2 × 10⁻−10 मीटर ऐसे आप लिख दोगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम मीटर में। नेक्स्ट है आपका, एनोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, पवन को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या हैं, अदिश राशियाँ। आपको पता होनी चाहिए अदिश क्या होता है, सदिश। अदिश वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश क्या होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं वो भी होता है। तो उन्हें बोलते हैं हम सदिश राशि, वेक्टर फॉर्म। तो कौन कौन सी होती हैं अदिश, शक्ति और ऊर्जा, और सदिश कौन कौन सी होती हैं, बल, है ना, आपका विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कोई गतिशील वस्तु है, उसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वो हट गई, भटक गई रास्ते से, तो उसे क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे। नेक्स्ट है, कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। कहते हैं ना कितने कैरेट सोना है, तो वो कैरेट किस लिए यूज़ होता है, उसकी शुद्धता को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। इकाई मतलब इसका मात्रक है। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, एक बार के। नेक्स्ट है, तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पीछे की ओर धक्का मार दिया। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, गति क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी रेशो में जितना उसने लगाया उस वस्तु पर अपोजिट बल लगाएगी। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा और दूसरे ने तुरंत आपको मार दिया, तो वो क्या हुआ, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपने कोई बंदूक है, आप देखते हो बंदूक से अगर आपने कभी गोली छोड़ी होगी तो बंदूक से गोली छोड़ती है आपको पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। जैसे ये है तो पीछे की ओर इंसान पीछे की ओर चला जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने उस पर क्रिया करी, आपने उसकी बंदूक से गोली को छोड़ा, दागा, तो बंदूक ने पीछे की ओर आपको धक्का दिया, तो उसने तुरंत क्या करी, प्रतिक्रिया करी। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पीछे की ओर धक्का मारती है, तो फायरिंग करने के बाद भी जैसे ये बंदूक का दिया तो तोप से भी ये होता है, जैसे आप तोप से फायरिंग कर रहे हैं तो पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता रहता है। तो क्यों, क्योंकि गति के तृतीय नियम के द्वारा जब एक वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी आप पर उल्टी दिशा में बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु भी क्या लगाएगी, धक्का देती है हमें दूसरी की ओर। नेक्स्ट है आपका, एक फैदम। एक फैदम किसके बराबर होता है, नीचे दिया गया है, का मान 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। ये पूछा जा सकता है एक फैदम का मान कितना होता है, 6 फीट। नेक्स्ट है आपका, यहाँ दिया हुआ है एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट या 1.8288 मीटर।
वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। मैंने अभी बताया था उन्हें क्या कहेंगे हम, सदिश राशि। जैसे वेलोसिटी, वेग बताया था मैंने, बल बताया था, त्वरण, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशियाँ। और जिनमें केवल जिनमें दिशा नहीं होती, बोला था मैंने अभी, उससे पहले बताया था, केवल परिमाण होता है, वो होती हैं अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी इसके, तो मैं आपको एक सारा चार्ट पे लिखवा दूंगी सदिश कौन सी होती है, अदिश, उनसे बाहर कोई सदिश अदिश का नहीं आएगा। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब जो सदिश राशि होती है उनका धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, और जीरो भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, इसने बोला है इतना, कि पृथ्वी पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, त्वरण का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ इक्वल टू एम में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ से ए त्वरण, एक्सेलरेशन, इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और मीटर, ठीक है, मीटर, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ऊष्माकारी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट है, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, जब कोई पृथ्वी क्या करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं पृथ्वी पर, किस कारण, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर एक बल लगा रही है, आकर्षित कर रही है, जिस कारण हम पृथ्वी पर खड़े रहते हैं। तो उसी कारण जो साइकिल सवार है वो भी, या कार, सब अपनी साइकिल को आराम से मोड़ पाते हैं। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, v² अपॉन r के बराबर होता है, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है, और r क्या है, त्रिज्या। जड़त्व आघूर्ण SI का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है सारे मात्रक। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। मतलब जितने कोण से वो घूम रही है यहाँ पे, उसे क्या कहेंगे हम, कोणीय वेग। नेक्स्ट है, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ क्या कहेंगे, बल की दिशा में विस्थापन दे देंगे, बल दे देंगे, कार्य पूछेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है आपके, बस आज इतनी रखेंगे। आप मुझे पहले अपना कमेंट करके मुझे बताना आपको ये क्लास इसी टाइप से चाहिए या और कोई टाइप, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की क्लास को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कितने मूल मात्रकों को, 7 को। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 7 को आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल, या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी क्लास। इसी टाइप से चाहिए, साइंस और हिस्ट्री की, मैथ्स की मैं खुद से अपने नोट्स बना के तैयार कराऊंगी आपको, क्योंकि इसमें मुझे समझाना पड़ेगा तो उसकी वीडियो मुझे बनानी पड़ेंगी बिल्कुल लिख के, तो क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी इतना बड़ा तो हमारा चैनल नहीं है कि हम आपको उस पर प्रोवाइड कराएं PDF वगैरह पे आपको बोर्ड पे, तो छोटा सा है हमारा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई, अपनी हाउसवाइफ हूँ, टीचर हूँ, कि अपने साथ साथ बच्चों का भी थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ कर दूँ, जो फ्री में, जो नहीं पढ़ सकते, नहीं परचेज कर सकते पैसों से, कि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो थोड़ा सा आप भी हमें हेल्प कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जो उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी फीडबैक हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।